समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव की आज तीसरी पुण्यतिथि है। यानी 3 साल पहले मुलायम सिंह यादव इस दुनिया को अलविदा कह करके चले गए थे। आज पूरी समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह यादव की तीसरी पुण्यतिथि को भावुक मन से मनाया। खुद मुलायम सिंह यादव के बेटे उत्तर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सैपई में उन्हें श्रद्धांजलि दी। तमाम उत्तर प्रदेश के जिलों में देश भर में मुलायम सिंह यादव के समर्थकों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनको याद किया। मुलायम सिंह यादव किस कद के नेता थे, कितने बड़े नेता थे, ये जानने के लिए हम समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजकुमार यादव जी के साथ हैं। राजकुमार यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की आंख नाक कान हुआ करते थे। यानी समाजवादी पार्टी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, खासकर मुरादाबाद, मेरठ और सहारनपुर मंडल में, उसकी एक एक रिपोर्ट मुलायम सिंह यादव जी को करते थे। मुलायम सिंह यादव जी उसका संज्ञान लेते थे। तो आज राजकुमार यादव जी से जानेंगे कि मुलायम सिंह यादव किस कद के नेता थे, कितने बड़े नेता थे। राजकुमार जी, आपका मुलायम सिंह जी से बहुत नज़दीक का नाता रहा है। मुजफ्फरनगर में अकेले यादव आप थे, तो ये माना जाता था कि मुलायम सिंह यादव की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आँख नाक कान राजकुमार यादव हैं। आप भी एक समर्पित कार्यकर्ता की तरह मुलायम सिंह जी को एक एक रिपोर्ट भेजते थे, पार्टी की स्थिति से अवगत कराते थे। किस तरह देखते हैं कि इस देश ने एक बहुत बड़ा नेता खो दिया? राशिद भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने नेता को आज भावभीनी और भरे मन से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं, और जो कि पूरा प्रदेश आज उन्हें कर रहा है। ऐसा नेता सदियों में पैदा होता है राशिद भाई। नेताजी के अंदर आप ये देखिए कि इतने गुण थे, और सबसे बड़ी बात है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को, छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को जितना सम्मान देते थे। मतलब मैं तो एक बहुत मामूली सा कार्यकर्ता था, और मेरा कोई पारिवारिक बैकग्राउंड भी राजनीति का नहीं था। लेकिन इत्तेफाक की बात है, अब से करीब 33 साल पहले, और वो दिन मुझे इसलिए याद है कि उसी दिन स्वर्गीय सतपाल मलिक जी ने भी पार्टी ज्वाइन करी थी। उसी दिन आपने की थी? और उसी दिन मैं इत्तेफाक से, हमारे पारिवारिक थे जो बड़े पद पे थे, वाइस चांसलर थे कानपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, वो मुझे अचानक ही ले गए थे। तो इनकी ज्वाइनिंग के बाद जो नाश्ता हो रहा था, तो माननीय नेताजी ने वहीं पर वो कुल्हड़ में दूध और जलेबी मिलाकर वो मंगवाकर जगजीवन जी से कह के, और हमें कहा कि चलो आज से पार्टी में शामिल करा दें। तो आप पार्टी में शामिल करा दिया? पार्टी में शामिल हुआ। मेरे को नेताजी नहीं समझिए कि पार्टी में शामिल करवाया। 33 साल अब हो जाएंगे। तो तब 33 साल का एक लंबा सफ़र, 30 साल तक आप मुलायम सिंह जी के साथ रहे, तो कैसा व्यक्तित्व मानते थे? आपने हालांकि बताया भी कि मुलायम सिंह यादव जैसे नेता विरले होते हैं, ऐसे कम होते हैं जिनको कार्यकर्ताओं को पहचानने की, जानने की समझ होती है। देखो राशिद भाई, वास्तव में ऐसे नेता बिरले ही होते हैं, और उसका एक एहसास भी शायद पूरी समाजवादी पार्टी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जिस दिन दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद जिस दिन उनका अंतिम यात्रा निकली यहाँ से जाने के बाद सैफई में, तो हिंदुस्तान की सियासत का कोई ऐसा कद्दावर नेता नहीं बचा जो उन्हें श्रद्धांजलि देने दिया। लगभग सभी सारे बड़े मौजूद थे। और आप ये देखिए कि सफाई में हाईवे से जो गाड़ी वहाँ मोड़ते हैं, करीब 10 किलोमीटर लोग उतर के गाड़ियों से, बड़े नेता जो है, पब्लिक, तो वहाँ पे तो ये आलम था कि अगर बिछड़ गया कोई एक दूसरे को, तो साथ ही गए मान लो, तो मिलना मुश्किल हो गया। तो हालात थे। राजकुमार जी, आप समाजवादी पार्टी के बिल्कुल एक कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर मुलायम सिंह जी के बड़ा नज़दीक आप रहे। कोई ऐसा संस्मरण, कोई ऐसा वाक्य बताइए, लगता है कि मुलायम सिंह यादव आम कार्यकर्ता को या किसी नेता को कब क्या दे दें, ये मुलायम सिंह के दिल में रहती थी। मुलायम सिंह खुद ही जानते थे, किसी को भनक भी नहीं होने देते थे। तो ऐसे एक दो किस्से हमारे साथ उनकी इस पुण्यतिथि पर साझा करेंगे कि मुलायम सिंह यादव के जो मन में है उस कार्यकर्ता को तभी बताया जब उसे कुछ देना हुआ। ये इसकी कि नेताजी ने जिससे कुछ चाहा कुछ देने के लिए, तो मैं इस जनपद के ही एक नेता की मिसाल बता दूंगा आपको। जी, कौन नेता? 2002 के चुनाव थे, और 2002 के चुनाव में टिकटों के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चल रहा था, बहुत
भीड़ भाड़, वहाँ हज़ारों लोग पार्टी कार्यालय पे रहते थे। अलग अलग पार्टी कार्यालय से फ़ोन आए और बिल्कुल मेरे पे भी फ़ोन आया और अगले दिन 10 बजे पहुंचने के लिए कहा था लखनऊ में। लखनऊ। और जब हम वहाँ गए तो मैंने मुनव्वर हसन हमारे साथी थे, उनसे बात करी। हमारा उनका बड़ा नज़दीक का था, तो कैराना से चले गए थे दिल्ली। दिल्ली से पहुँचे तो स्टेट गेस्ट हाउस में जहाँ मुनव्वर हसन ठहरे थे, पहले तो वहाँ बात हुई, लेकिन फिर नीचे का एक कमरा खुला के और पहले नंबर का सूट, 4 आदमी की एक समिति बनाई थी उन्होंने 2002 के टिकटों के लिए, मुलायम सिंह जी ने। उसमें मुनव्वर हसन, अमीर आलम खान साहब, कादी राणा जी और मैं, 4 आदमी, चारों नेताओं को कमेटी में बुलाया था और एक दिन पहले ही सबको बुलाया था। और ये एजेंडा पता लगा कि भाई यहाँ के टिकट तय करने। तब 9 विधानसभा, 9 विधानसभा, शामली और मुजफ्फरनगर मिला के 9 विधानसभा। खैर वहाँ आपस में चाय वाय पीते पीते फिर शुरू हुआ कि भाई शुरुआत करी जाए। तो एक जैसे गेस्ट हाउस में पैड होता है लाइनों वाला, हर उसमें कमरे में रखा, उस पर अमीर आलम साहब के हाथ में कलम दे दी और जिक्र शुरू हुआ कि किसको चुनाव लड़ाना कि कैसे कैसे। तो उधर शामली से शुरू होते होते राजेश्वर बंसल जी का भी अच्छा टिकट था। राजेश्वर बंसल जी भी बाद में पार्टी कार्यालय पे हमें मिले। तो वहाँ से होते होते सब तो चीज़ें तय हो गई, लेकिन जब शहर की सीट का आया, मुजफ्फरनगर शहर की सीट पे माननीय नेताजी को ज्वाइन कराया जितेंद्र स्वरूप जी, ये चुनाव लड़े थे चेयरमैन का। अच्छा, 2000 में वो चुनाव लड़ चुके थे, समाजवादी पार्टी से हार हो गए थे। और वो इत्तेफाक की बात है कि जितेंद्र स्वरूप भी मीरापुर मेरे पास है, किसी उसमें समारोह में आए थे किसी में, उसके बाद मेरे पास है, उन्होंने इच्छा जाहिर करी थी कि पार्टी में ज्वाइन कराने की। वो नेताजी से बात करते। तो आपको बताऊं, ये किरण पाल कश्यप जो MLC है, जो अभी MLC है, ये जिला अध्यक्ष था। तो जब सिंबल आए थे तो ये मेरे पास बिजनौर से उतर के मीरापुर आया था। उन्होंने कहा एक सिंबल उन्होंने कोरा दिया है और उन्होंने कहा राजकुमार यादव को पता है। तो खैर वो चुनाव लड़ा, एक अच्छा चुनाव लड़े थे, कम वोटों से हार गए, लेकिन नेताजी ने मन बना लिया था जितेंद्र स्वरूप को सदर की सीट से चुनाव लड़ाने का, कि जितेंद्र स्वरूप को समाजवादी पार्टी शहर पे लड़ाएंगे। इसकी जानकारी मुनव्वर हसन को भी थी और मुझे तो थी। आपको तो पहले पता था। हमने अमीर आलम साहब को भी बता दिया था, लेकिन चेयरमैन के चुनाव में ही चितरंजन स्वरूप से कुछ नाराजगी कादी राणा जी की थी। मतलब कादी राणा चितरंजन स्वरूप में बन नहीं रही थी। हाँ, बन नहीं रही थी। और अगर बन जाती तो चुनाव चेयरमैन का जीत जाती। ये भी सही। अच्छा, ये भी ठीक, ये भी सही है, चेयरमैन का जीत। तो वहाँ पे जब वो नाम रखते सदर की सीट का जब आया तो वही बताओ, तो लिख रहे थे अमीर आलम साहब। तो मुनव्वर हसन ने कहा कि चितरंजन स्वरूप, अब कादी राणा जी उस पर नाराज पड़ गए, कह रहे ना। पर हमने बहुत इनको मनाया, कम से कम 10 मिनट तक हम इन्हें बात करते रहे, लेकिन ये नहीं माने। और उधर से फ़ोन आ रहे थे पार्टी कार्यालय से, फटाफटाओ फाइनल करो लिस्ट। हाँ, कभी मुनव्वर हसन पे फ़ोन आ रहा था, कभी मेरे पे SRS यादव का। तो फिर मुनव्वर ने मुझको इशारा करा, हम बाहर बरामदे में किसी बहाने से वो आ गए। और आने के बाद फिर नेताजी से मैंने बात करी। अच्छा, मैंने कहा जी वो शहर की सीट पे कादी राणा जी तैयार नहीं हो रहे। तो उन्होंने कहा तुम नाम जो कादी राणा कह रहे हैं वो लिख के ले आओ, बाकी हम कर लेंगे। तो खैर हम जब लौट के कादी राणा किसको चाहते थे? कादी राणा का चाहने का मतलब है कादी राणा चितरंजन स्वरूप को नहीं चाहते थे। अच्छा, कोई लड़ ले। हाँ, तो जब हमने कहा, मुनव्वर ने कहा बताओ कादिर, चल तू ही बता। तो इनको एकदम से ये लगा कि ये 10 मिनट के लिए बाहर गए और कुछ बात करी है आके और एकदम कह रहे हैं जो कादिर चला। तो इन्होंने कादी राणा ने कमरे में ही खिड़की के पास जाके अपने परिवार में शायद बड़े हाजी से बात करी कि भाई किसे लड़वाना। तो उनका बात हो गई, उन्होंने अच्छा चलो एक काम करो, मेरा नाम लिख लो कादी राणा, मैं जिसे लड़वाऊँगा लड़ जाएंगे। ये करके और लगातार फ़ोन आ रहे थे। हम चारों आदमी चले पार्टी ऑफिस में नेताजी के कमरे में। वहाँ राजेश्वर बंसल जी थे, राजेश्वर बंसल को भी बुला लिया हमने।
अब वो जब उन्हें लिस्ट दी नेताजी को, तो उसमें कादिर राणा लिख रखा था। तो कादिर राणा कहते उन्होंने कहा ये क्या बात कर रहे, एक सीट मैंने तय करी, मैं राष्ट्रीय, क्या मेरे कैसे एक सीट मुझे नहीं दोगे? मुलायम सिंह जी ने सबको अगर एक सीट नहीं दोगे, अब हमें तो पता ही था तो हम चुप रहे। मैंने कहा अब ये कादिर राणा जी, हे कादिर, एक सीट राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं दोगे क्या? मैंने वायदा कर रखा। बोल नहीं भाई नहीं, एक सीट तो तुम मुझे दोगे या नहीं दोगे? देखो कितना बड़ा कद कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने सारे कार्यकर्ताओं से कह रहा है कि मुझे टिकट दोगे नहीं? सारे नेताओं को केवल जोड़ने के लिए, और ये जोड़ने के लिए उन्हें पता था टिकट चितरंजन स्वरूप को दिया जाएगा, तो इनकी सबकी सहमति भी जरूरी है, गुटबाजी भी ना हो, गुटबाजी ना हो, इन्हें जरूरत है इनको सबको एक करने की। हाँ, अरे मुलायम सिंह जी में था ये कि वो कैसे कार्यकर्ताओं का मनमुटाव कैसे दूर कर दे, ये था। हाँ, फिर उसके बाद जो है बात आ गई जिलाध्यक्ष की। तो जिलाध्यक्ष था किरण पाल कश्यप। किरण पाल कश्यप का हम लिख के ले गए थे थाना भवन सीट से, थाना भवन विधानसभा से सीटिंग एमएलए हमारी पार्टी से था ठाकुर जगत सिंह, उसका टिकट काट के और इसका किरण पाल कश्यप का हम लिख के ले गए थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा एक काम करो, वो उन्होंने मेरे से कहा कि राजकुमार उससे, वो कहा किरण पाल, मैंने कहा जी बाहर खड़ा है, तो बोले इससे इस्तीफा लाओ, वो जिला अध्यक्ष था। अब मैं जो समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष था, तो मैं उसे बाहर SRS जी के बाहर खड़े हुए, ये साहब अपना सिगरेट पी रहे थे, मैंने कहा फटाफट इस्तीफा लिख दे इसमें। अरे भाई इस्तीफा, टिकट भी ना हुआ, इस्तीफा। मैंने कहा नेताजी मांग रहे, 5-4 लाइनें लिख के उसे ला के दिया, और उसके बाद उन्होंने, नेताजी ने ये कहा भाई जब चलो ये अभी आज डिक्लेयर कर देंगे टिकट। उसमें कुछ टिकट रह गए थे, खास तौर से मुझे आज याद आ रहा है, सिटिंग थे क्या नाम, ये अजीत चंदन के फादर संजय चौहान और प्रमोद त्यागी, इनके लिख के ले गए थे हम, उनमें टिकट इन्हीं के लिख के ले गए थे। लेकिन क्या हुआ कि वो शाम को लिस्ट डिक्लेयर हो गई टीवी पे, और सुबह सिंबल के लिए वहाँ जाना था। अब तो जब वहाँ पार्टी कार्यालय से निकल के हम वहाँ अगले दिन सुबह वहाँ पहुँचे नेताजी के विक्रम वाले कोठी पे, तो वहाँ संजय चौहान और प्रमोद त्यागी गए। वो संजय चौहान मेरी जान को आ गया कि भाई साहब 2-2 लीटर की 3 पानी की बोतल पी गया मैं, और मेरी घरवाली वो कह रही थी तू टिकट बांट रहा और तेरा टिकट है। मैंने कहा भैया तुम्हारा ही टिकट है, और वो इत्तेफाक से हमें भी नहीं पता कि 4-5 टिकट उन्होंने डिक्लेयर कर दिए होंगे। लेकिन मैं असलियत बात बता रहा हूँ कि नेताजी का अपने कार्यकर्ताओं को मनाना, वो हम बात करके हम चले गए, वो ज्ञान वैष्णव होटल है खाना खाने, राजेश्वर बंसल और चारों हम पाँचों, और वहाँ खाना खाने के बाद कादिर राणा ने फिर कहा, अच्छा वहाँ देखिए कादिर राणा ने, देखिए अलग अलग विचार, अलग अलग, मतलब एक तरह आज तो गुटबाजी, लेकिन हम पांचों लोग बैठे थे, राजेश्वर बंसल भी बड़े भाई कद्दावर नेता है भाई। तो अब पांचों ने, फिर वो कादिर राणा ने हमसे कहा भाई एक बार मेरे कहे से नेताजी के फिर चल चुके, एक बार और कह दो। वहाँ खाना खा के फिर आगे नेताजी के फिर कमरे में गए, फिर चले गए। हाँ फिर चले गए। तो उन्होंने कहा नेताजी में एक बात, नेताजी खड़े हो गए अपने उस पे से, सीट पे से, बोले अब क्या बात रहेगी? उन्होंने कहा जी वो शहर की सीट का मैं कह रहा था। तो कादिर राणा ने जो कह रहा था कहा, लेकिन वो चलते चलते कंधे पे हाथ मारा कि कादिर चुनाव जाओ और सुबह आ जाओ वहाँ कार्यालय पे। तो आप देखिए कादिर राणा की नाराजगी को दूर करने के लिए कादिर राणा को जिलाध्यक्ष बनाया नेताजी ने इसका इस्तीफा लेके, और सुबह उसको जिलाध्यक्ष बनाया। और कादिर राणा इतने नाराज थे इसके टिकट पे, इनकी कहने पे राकेश शर्मा को महानगर का अध्यक्ष बनाया। कादिर राणा कहने से, कादिर राणा क्या कहने न भाई अध्यक्ष। मुलायम सिंह यादव में वो क्षमता थी, वो समझ जाते थे किसको कैसे मैनेज करना। और हम देखो चारों लोग, यहाँ के मेन लोग 4 ही थे उस समिति में, चारों लोग नेताजी की उन बातों को समझते हुए कि भाई इस वक्त कादिर राणा को सेटिस्फाई करना, मतलब कादिर राणा को संतुष्ट करना, संगठन में गुटबाजी ना, और चुनाव में जा रहे, चुनाव में नतीजा आए, चुनाव जीत। ये नेताजी की शख्सियत का आज कोई ऐसा नेता मिल जाएगा क्या? आज तो राशिद भाई एक MP MLA कोई बन जाए
तो उसके जो साथ के लोग होते हैं ना, उनमें इतनी बनावट, इतनी बू आ जाती है कि अगर कुर्ता कार्यकर्ता का छट गया तो कार्यकर्ताओं का वो कुर्ते को झटक दे, जो उसके साथ के साथी होते हैं। आज का जमाना कहाँ से कहाँ लिया कि पार्टी का मुलायम सिंह यादव इतने बड़े नेता, इतने बड़े कि वो अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं। वो कह भी सकते थे तो हटो भाई, तो मैं जिसका टिकट कर दूंगा वो रहेगा, लेकिन वो चाहते, उनको पता था कि रिजल्ट जब ही आएगा जब ये सब एक होंगे। ये जब, और वही बात हुई और कादिर राणा अध्यक्ष बने, और जब नेताजी उसकी चुनाव की मीटिंग में आए तो कादिर राणा के को इज्जत देने के लिए उन्होंने पार्टी कार्यालय जो है हमारा मुजफ्फरनगर का, इस पे बाकायदा एक वो पत्थर लगा हुआ था, नेताजी से इसका फीता कटवाया। केवल ये कि कार्यकर्ताओं में ये रहे गुटबाजी ना, उनको लगे भाई मुलायम सिंह जी ने सबको सेटिस्फाई करा। और फिर देख लो, इसी वजह से चितरंजन स्वरूप जीते, संजय चौहान भी जीते, और संजय चौहान भी जीते। और आप ये देखिए कि किरण पाल कश्यप भी जीता, किरण पाल कश्यप का वहाँ पे टिकट काट के, सिटिंग का टिकट काट के, और किरण पाल को दिया, लेकिन सबने मिलकर लड़ाया वहाँ। तो कहीं ना कहीं गुटबाजी को खत्म कर लेके नेताओं में थे। और वहाँ जिले के भी नेता जब उस वक्त ऐसे नहीं थे जो आज के हालात है। तो ये थे राजकुमार यादव, जिन्होंने मैं एक चीज और राशिद भाई बताना चाहूँगा कि देखिए, ये तो नेताजी की खासियत ये होगी, मैं अपने ज़िले के छोटी सी उसकी बता दी। आप ये देखिए, नेताजी रक्षा मंत्री बने, हाँ, इससे पहले भी रक्षा मंत्री रहे, लेकिन लाखों लोग जो जब से देश आज़ाद हुआ, कितने हमारे फौजी जवान शहीद होते थे, और उन शहीद जवानों के परिवारों के दिलों से पूछो कि उनके संदूक में जो कपड़े थे ड्रेस के, वो आ जाते थे, वहीं अंतिम संस्कार होके, और वहाँ फौज का कोई एक जवान लाके उनके परिवार को दे देता था। परिवार के क्या हो, मतलब क्या हालात हो। ये नेताजी का ही जज्बा था कि नेताजी ने रक्षा मंत्री बनने के बाद सबसे पहले, जब उनका ये जहन में रहता होगा, मतलब जो फौज के लोगों के लिए दिल में दर्द रहता होगा, उन्होंने सबसे पहले ये करा कि जो भी फौजी शहीद होगा उसको ससम्मान उसके निवास तक ले जाने का काम सरकार करेगी। और आज तक ये देख लिए कि नेताजी की रक्षा मंत्री के बाद इस बात को, जो भी फौज के परिवार के लोग हैं, वो इस बात को मानते हैं कि भाई ऐसा नेता भी बिरला ही होगा जिसने इतिहास ही मतलब फौजियों के बारे में बदल दिया। तो राशिद भाई, नेताजी जैसा शख्स बहुत सदियों में ही पैदा होगा। तो ये थे राजकुमार यादव, जिन्होंने मुलायम सिंह यादव से जुड़े हुए किस्से उनकी पुण्यतिथि पर बताए और कहा कि मुलायम सिंह यादव जैसा नेता बिरला ही पैदा होता है। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोज न्यूज़ देख रहे हैं। धन्यवाद।